नमस्कार। आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्पाइस मनी वॉलेट लोड करने के अलग अलग तरीके। देयर आर इन ऑल 6 मेथड्स। ठीक है, अब मैं बैंक डिपॉजिट बोलती हूँ तो बैंक डिपॉजिट इज ऑलवेज विद एफटीआर। एफटीआर मतलब फाइल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, मतलब कि बंदे को अधिकारी को किसी बैंक में जाकर वापस आके एक फाइल अपलोड करनी है, दैट इज एफटीआर। एफटीआर रिक्वेस्ट कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, हमारे सिस्टम में एफटीआर मतलब यही होता है कि वो आकर वापस से एक रिसिट अपलोड करता है, दैट इज एफटीआर, जिसका हमने इम्पैक्ट ऐप में कुछ आपके लिए सहूलियत के लिए लेकर भी आए थे, करेक्ट। तो वो एफटीआर है। सेकेंड मेथड कैश वीपीए है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बट ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ही है, बट ये विद एफटीआर है। थोड़ा सा समरी है, आगे मैं सब बताऊंगी, घबराओ मत। थर्ड मेथड यूपीआई आईडी से वॉलेट लोड करना। फोर्थ मेथड इंस्टेंट क्रेडिट, इसमें एक्सिस या यस बैंक का वीपीए यूज होता है, तो ये भी एक तरीका है। सेकेंड लास्ट है नेट बैंकिंग के थ्रू वॉलेट लोड करना, और सबसे लास्ट है इंस्टेंट कैश क्रेडिट, जो कि फेडरल बैंक और एचडीएफसी एच2एच के साथ है, कुछ ही आईडीज पर व्हाइट लिस्टेड है विद एचडीएफसी। ये 6 मेथड है वॉलेट लोड के, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इनकी लिमिट्स हैं। अधिकारी को ये सारे के सारे तरीके ऐप और वेब दोनों पर दिखते हैं, जैसा मैं आगे दिखाऊंगी। तो अब सबसे पहला तो हमने अधिकारी में समझ लेते हैं कि अधिकारी ऐप से भी आप वॉलेट लोड कर सकते हो, और आप स्पाइस मनी पोर्टल से भी वॉलेट लोड कर सकते हो। हम स्पाइस मनी के ऐप को क्या बोलते हैं? अधिकारी ऐप। अब आपको कहीं पर भी, चाहे ऐप में जाए चाहे वेब में जाए, ऐड मनी ऊपर दिखेगा, मतलब वॉलेट में पैसा लोड करना है, सिंपल सा। स्पाइस मनी के वॉलेट में पैसा लोड करने के लिए ऐड मनी पे क्लिक करें, ऐड मनी टू वॉलेट करें, और अगर वेब से कर रहे हैं, B2B पोर्टल हम उसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करें वॉलेट के सिंबल पे और ऐड मनी टू वॉलेट करें। ऐड मनी टू वॉलेट करते साथ ही आपको ये सारे मेथड्स आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको 6 के 6 मेथड्स बताए, वो सारे मेथड यहाँ पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट ये है कि मैंने बैंक डिपॉजिट की स्क्रीन पर गई, आपको सिंपल से बताती हूँ। बैंक डिपॉजिट में वॉलेट में गई, वॉलेट के अंदर ऐड मनी टू वॉलेट में गई, बैंक डिपॉजिट की स्क्रीन पर गई। अब यहाँ पर ना राइट में दोस्तों कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं जो मैं नोट कर सकती हूँ, और इन बैंक में से किसी भी बैंक पर मुझे जाना है। इनके नाम नोट कर लो, यहाँ से डिटेल नोट कर लो। एक्सिस है, बंधन बैंक है, 10-12 बैंक्स हैं, इनको नाम नोट कर लो। इनके काउंटर पे मेरे को जाना है, तो सबसे पहले ये है, मैंने लिखा हुआ भी है, नोट एंड विजिट दीज बैंक्स। इनको नोट किया, इनके काउंटर पे मैं चली गई, मैंने वहाँ कैश डिपॉजिट की डिटेल्स भरी, वहाँ से मुझे एक रिसिट मिलती है। वो रिसिट आकर वापस से मैंने लॉग इन करा, मैं वापस से बैंक डिपॉजिट में गई, और यहाँ पर मैंने वो वापस से सारी रिसिट को भरना है। सिंपल सा है। आपके आसपास जो भी बैंक है जो यहाँ लिस्ट में उपलब्ध है, राइट में जो लिस्ट है, इसमें से हमने नाम चुना, और यहाँ पर आपने एंटर अमाउंट करा, आपने बैंक डिपॉजिट चुना, आपने बैंक का नाम डाला, जिस भी बैंक में आप गए थे, मोड डाला, ट्रांजेक्शन डेट डाली। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसिट मिलती है बैंक से, दैट रिसिट यू हैव टू अपलोड एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सो दिस इज देयर। एंड बैंक डिपॉजिट और वैसे कैश वीपीए की भी सेम ही लिमिट है। बैंक डिपॉजिट की टैट 30 मिनट के अंदर है। आपके चार्जेस एज पर बैंक है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है, अमाउंट कितना लोड कर सकते हैं, और वॉलेट अपलोड लिमिट इन अ डे कितनी है, वो भी यहाँ पर लिखी है। सो दिस इज एंटायर डिटेल ऑफ बैंक डिपॉजिट की लिमिट्स। बैंक डिपॉजिट मेथड ये है जिसमें कि कैश लेके अधिकारी किसी पर्टिकुलर बैंक पे जाता है, वो बैंक कहाँ है वो यहाँ पर दिखता है। मैंने आपको बताया इस मेथड के अंदर राइट में लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं, इनमें इन बैंकों में जाना है और आके वापस वो एफटीआर रेज करनी है। तो एक लेंथी प्रोसेस है कि जाना भी है और आके रेज भी करनी है। दिस इज देयर, 30 मिनट्स में हो जाता है वॉलेट लोड। अब इसमें से एक मेथड एक्स्ट्रा हमारी टीम लेकर आई है, जहां पर आपको विदाउट एफटीआर है। वो किसके लिए है? वो कैश डिपॉजिट ही। एसबीआई की 2 ब्रांचेस पे है, एसबीआई के 962 एंड एसबीआई 081। इन अकाउंट्स पे एक्टिव है, आपको इसी के डिटेल्स में भरना है एसबीआई की ब्रांच में जाकर। ये एसबीआई सीडीएम के थ्रू है, वॉलेट 30 मिनट में क्रेडिट हो जाता है। सिर्फ इसी मेथड में है, ये बैंक डिपॉजिट ही, कैश ही जाके आप लोड कर रहे हैं, मगर इस मेथड में आपको एफटीआर आके वापस नहीं लगाना है। दिस इज स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द वॉलेट टीम स्पेसिफिकली फॉर द एजेंट्स, ताकि एफटीआर लगाने की झंझट से छुटकारा मिले। इसकी लिमिट्स भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। आपको मैं दोबारा से फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड जिसमें कि आपने रिटेलर गया, पूल ऑफ बैंक से बैंक का चुनाव किया, उसने जाके बैंक में कैश डिपॉजिट करा, वहां से एक रिसिप्ट ली, वो जाके पोर्टल पे वापस से डाली, और 30 मिनट के अंदर आपका वॉलेट लोड हो जाता है। और नहीं तो होता है तो आपके पास इम्पैक्ट ऐप के थ्रू भी सॉल्यूशन है। दिस मेथड इज नोन एज बैंक डिपॉजिट, सिंपल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड इज कैश वीपीए। अब इसमें मत जाओ, कैश वीपीए क्या है? सिंपल वही मेथड जो बैंक डिपॉजिट का है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ।
सिंपल, सेम मेथड, सेम बिल्कुल, बट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि आपने यहाँ पर सेम वॉलेट के अंदर गए, कैश वीपीए पे क्लिक करना है यहाँ पर, मगर यहाँ पर ना आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल्स यहाँ दिख रही है, एक वीपीए एड्रेस दिख रहा है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पर दिख रहा है, आपने इसको नोट करना है, वापस से बैंक में जाना है, बैंक में पैसे डालने हैं और यहाँ पर आके वापस से रेज करनी है। ये भी एफटीआर वाला है, सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। पहला था सब जो भी बैंक है 12-15 बैंक उनके अंदर, उसी का एक पार्ट था एसबीआई विदाउट एफटीआर था वो, और ये तीसरा कैश वीपीए के नाम से है कैश ही डिपॉजिट, किस बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा ओनली, वीपीए के मेथड से है, बट आके एफटीआर फिर भी लगानी। होप ये दो मेथड समझ में आ गए होंगे, बैंक डिपॉजिट एंड कैश वीपीए। अगर सपोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ये कहाँ पर जाकर दिखेगा, तो इसकी डिटेल जो एफटीआर की डिटेल्स हैं कि रेस हो गई, अप्रूव हो गई कि नहीं हो गई, जो स्टेटस चेक कर सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं वॉलेट हिस्ट्री में जाकर। ये याद रखें, वॉलेट हिस्ट्री टर्म याद रखें, वॉलेट हिस्ट्री, एफटीआर का स्टेटस कहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वॉलेट हिस्ट्री में। ये याद रखें क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब तीसरा मेथड यूपीआई, तो मैंने शशि को अपनी यूपीआई आईडी दी और शशि ने मेरे को 50,000 ट्रांसफर कर दिए, तो हमें पता है यूपीआई आईडी से मनी इधर से उधर चली जाती है। सेम तरीके से ध्यान रखें, यहाँ पर अधिकारी को अपना वॉलेट लोड करना है, उसकी एक यूपीआई आईडी है, उससे उसको लोड करना है, मगर हमारा अधिकारी किसी भी अननोन बैंक अकाउंट से लोड नहीं कर सकता। मेरा वॉलेट और मैं शशि को कहूँ शशि आप दे दो मुझे पैसे यूपीआई से, नहीं, कि जब भी किसी अधिकारी को वॉलेट लोड करना है तो वो अपने ही रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, स्पाइस मनी में आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, 4-5 जो अकाउंट हैं उन्हीं से ही कर सकता है। एक ढंग से गलत तरीके से करना कहलाया जाता है यदि मैंने 50 लोगों से मंगा लिया अपने स्पाइस मनी वॉलेट में पैसा, तो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट उसको बोलते हैं। तो यूपीआई आईडी से भी अगर मंगाना है तो एंश्योर दैट वॉलेट लोड इज इनिशिएटेड फ्रॉम यूपीआई लिंक्ड रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट ओनली। यूपीआई में अगर मेरा पीछे एचडीएफसी है, पीछे मेरा एसबीआई है, पीछे मेरा एक्सिस बैंक है, तो वो एचडीएफसी, वो एक्सिस, वो एसबीआई मेरे स्पाइस मनी में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में से होना चाहिए, जो एक अधिकारी के खुद के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होते हैं, जो कि बैंक सेटिंग में जाकर आता है। अगर आप देखेंगे एपीएस की स्क्रीन के अंदर एक बैंक सेटिंग है, शुरू में अधिकारी को अपनी डिटेल्स देनी होती है बैंक की, वो बैंक अकाउंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स कहलाए जाते हैं। वहाँ एक से ज्यादा हो सकते हैं, उन्हीं बैंक अकाउंट को मैं आगे के मेथड्स भी, इसके आगे जितने भी मेथड्स हैं सब में नेट बैंकिंग या कुछ भी मेथड्स हैं, वो मेरे वही बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अजय से मंगा लिया, यूपीआई आईडी मेरी है, मगर अजय को बोलो अजय मेरे को प्लीज यूपीआई मेथड से पैसे भेजो ना, नो बाबा, अजय भेज देंगे, इसका आंसर है पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमने यही वापस से हम यहाँ पर वॉलेट में गए, ऐड मनी टू वॉलेट में गए, हमने यूपीआई मेथड चुना। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी अपने आप नोट कर ले, जो आपकी यूपीआई आईडी है वो नोट करके आपसे, जैसे आप यूपीआई ऐप में करते हैं, आप गूगल पे में जाए, कहीं भी जाए, बैकएंड पे जो भी आपका ऐप, जो भी आपका बैंक लिंक्ड है वो आपका स्पाइस मनी में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने अपनी यूपीआई आईडी अजय को दे दी कि अजय भेज दो, गलत हो जाएगा वो। यहाँ पर यूपीआई में कोई चार्जेस नहीं हैं, ये याद रखिए, देयर आर नो चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंस्टेंटली पैसे आ जाते हैं, लिमिट आपको दिख रही है, यूपीआई की लिमिट चाहिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अनरजिस्टर्ड नंबर से नहीं पैसा डिडक्ट होगा, कोई फायदा नहीं है, रेमिटर बैंक से पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। अब आता है फोर्थ मेथड, इंस्टेंटली क्रेडिट होने वाला मेथड, यूजिंग येस बैंक एंड एक्सिस बैंक एज बेनिफिशियरी। एड अकाउंट्स, येस और एक्सिस ही हैं, दो ही बैंक अकाउंट्स, उनको एज बेनिफिशियरी बना लो और उनके थ्रू मनी ट्रांसफर करो अपने पास। इसको समझ लेते हैं। रिटेलर लॉगिन करेगा, रिटेलर ऐड मनी पे क्लिक करेगा, रिटेलर इंस्टेंट क्रेडिट पे क्लिक करेगा, रिटेलर बेनिफिशियरी की जो वर्चुअल अकाउंट की डिटेल्स हैं, येस बैंक या एक्सिस बैंक, उसको अपने किसी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में, सपोज मेरे 3 बैंक हैं, एक्सिस, एसबीआई और येस बैंक, मेरे स्पाइस मनी में मैं अधिकारी हूँ, मेरे 3 बैंक की रजिस्टर्ड है, मैंने 3 बैंक की डिटेल दे रखी है, तो या तो मैं एक्सिस बैंक में, या मैं येस बैंक में, या मैं एसबीआई बैंक में जाके इस पर्टिकुलर येस बैंक या एक्सिस बैंक की वीपीआई एड्रेस को बेनिफिशियरी बनाऊंगी और फिर मैं मनी ट्रांसफर करूंगी, इन अ वे वॉलेट लोड करूंगी। तो मैंने क्या किया, मेरे जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, चाहे वो 4 हैं चाहे 5 हैं, जो स्पाइस मनी में रजिस्टर्ड है, उन 4-5 में मैंने इन दोनों को सब जगह बना दिया, मेरे येस बैंक और मेरे एक्सिस बैंक। तो ये याद रखिए, इंस्टेंट क्रेडिट में 2 ही बैंक उपलब्ध हैं, येस और एक्सिस, इनकी डिटेल्स यहाँ है। मैं गई, मैंने जाके अपनी नेट बैंकिंग ओपन करी और मैंने वहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी करके इन दोनों को डाल दिया,
और वापस मैं अब वॉलेट लोड जब भी करना है इंस्टेंटली वॉलेट लोड होगा। मैंने सिर्फ अपना ये बैंक चुनना है, येस बैंक या एक्सिस बैंक एज अ बेनिफिशियरी। तो दिस इज देयर, लिमिट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, चार्जेस नील हैं, इंस्टेंटली पैसा आ जाता है, NEFT RTGS है, IMPS के आई थिंक 4 रुपए लगते हैं, चार्जेस आर देयर, नील नहीं है, आई थिंक वी नीड टू क्रॉस वेरीफाई दिस, चार्जेस आर देयर एज पर द बैंक। दिस इज इंस्टेंट क्रेडिट। नेट बैंकिंग 5वां मेथड। अब उल्टा, अब इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट बैंक फ्रॉम योर लिस्ट, आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड बैंक लिस्ट दिखेगी। उल्टा बिल्कुल, आपने नेट बैंकिंग चुना, अब नेट बैंकिंग में ना यहाँ नीचे लिस्ट है, तो यहाँ पर कौन से बैंक होंगे, नेट बैंकिंग आपको कहीं रिडायरेक्ट कर देगी। जैसे मैं नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे यहाँ से बैंक को क्लिक करूंगी तो मेरी नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगी उस पर्टिकुलर बैंक की। तो यहाँ पर उस बैंक को मेरे को क्लिक करना है जो मेरा रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है स्पाइस मनी से। उल्टा हो गया, आप यहाँ से जाए, यहाँ पर नेट बैंकिंग पे क्लिक करे, यहाँ पर मेरे 3 बैंक दिख रहे होंगे, मतलब ज्यादा दिख रहे होंगे, तो 3 के आगे ग्रीन दिख रहा होगा, वो मेरे SBI, येस बैंक और एक्सिस, जो भी मेरे 3 रजिस्टर्ड बैंक थे, उनमें से किसी को क्लिक करूंगी, मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगी उस पर्टिकुलर बैंक की नेट बैंकिंग पर, और वहां मैंने लॉगिन करा, यूजर ID पासवर्ड डाल के अमाउंट भेजा और यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। तो दिस इज अनदर वे, द लिमिट्स आर देयर, इट इज चार्जेबल, लिमिट्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट कैश क्रेडिट, लास्ट मेथड इज सेम लाइक बैंक डिपॉजिट बट नो नीड टू अपलोड FTR। सेम है बिल्कुल बैंक डिपॉजिट जैसा, बट इसमें बैंक FTR लगाने की जरूरत नहीं है। 2 बैंक्स के साथ हमारा ये फेडरल और HDFC, इसमें एक सहूलियत दे रखी है हमारे सिस्टम में, अब प्री फिल्ड लिस्ट दिखती है। तो आप देखो, इंस्टेंट कैश क्रेडिट पे क्लिक करो, अमाउंट डालो, फेडरल या HDFC जो दिख रहा है वो सेलेक्ट करो, उसके बाद ना ऐसी लिस्ट आ जाती है, अपने आप ही ऐसी स्लिप आ जाती है, ऑटो फिल्ड होती है, उतने पर्टिकुलर अमाउंट, अकाउंट नंबर सब डिटेल के साथ आ जाएगी। आपको इसको डाउनलोड करना है और ये बैंक में जाके सबमिट कर देनी है। तो आके वापस क्यों करना है, कुछ भी नहीं करना। तो इसमें हमारे को FTR रेज नहीं करनी, इट इज सेम, कैश लेकर बैंक पे जाना है, बट यहाँ से वो रिसिट ऑटोमेटिकली जो फिल्ड रिसिट है वो लेकर बैंक पर जाना है। इसमें चार्जेस नहीं है, आपको यहाँ पर फेडरल बैंक की डिटेल्स दिख रही है, सेम हम H2H HDFC बैंक के साथ भी लेकर आए हैं। रिवीजन करा रही हूँ फटाफट वाला, बैंक डिपॉजिट है कैश जाके बैंक में भरना और FTR लगाना। SBI नया मेथड है जिसमें FTR नहीं लगाना, इसी का ही पार्ट है, मगर कैश डिपॉजिट करना है SBI के 2 सेलेक्टेड वाले SBI टाइप्स में। सेकंड, कैश VPA, सेम लाइक बैंक डिपॉजिट बट सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। थर्ड मेथड, UPI ID आपकी खुद की एक होगी अधिकारी की, वो इस UPI ID को यूज करके अपना वॉलेट लोड कर सकता है, मगर किस बैंक से करेगा, किस UPI ऐप से करेगा, उसमें पीछे कौन से बैंक लिंक्ड है, वो बैंक्स उसके रजिस्टर्ड स्पाइस मनी के बैंक अकाउंट होने चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं डिडक्ट होगा रेमिटर से। चौथा मेथड में एक्सिस या येस बैंक की VP एड्रेस बन जाता है। इन दोनों को मेरे हर एक की अलग अलग होगी, इन दोनों को मैं अपने किसी भी बैंक में जाकर, जो मेरे रजिस्टर्ड बैंक है उसमें जाके बेनिफिशियरी बनाऊंगी और फिर पैसा भेजूंगी, जैसे आप लोग करते हो अपने मित्रों को, अपने परिजनों को। फिफ्थ मेथड, उल्टा, मेरे पोर्टल में नेट बैंकिंग दिख रहा है, मेरे जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है वो दिख रहे हैं, उनको में से किसी को मैं क्लिक करके मैं रीडायरेक्ट होती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट बैंकिंग में आप कहाँ जाते हैं, नेट बैंकिंग में आप उस बैंक की नेट बैंकिंग में रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वहां जाके आप पेमेंट करेंगे, इंस्टेंटली पेमेंट आ जाएगी। और लास्ट, इंस्टेंट कैश क्रेडिट है, ये भी कैश का क्रेडिट, सेम लाइक बैंक डिपॉजिट या कैश VPA, बट ये फेडरल और HDFC बैंक का है और इसमें FTR आके लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप अधिकारी इन सभी मेथड से अपने ग्राहक का वॉलेट लोड कर पाएंगे और साथ ही अपना खुद का बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।